हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 में से सम नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है अ रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप्स प्लेइंग इन पार्क वाज फाउंड एज फॉलोज। कि एक पार्क के अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं उनसे रिलेटेड एक सर्वे किया गया और जो डेटा हमें वहाँ से मिला है उसको इस टेबल में लिख दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि उस पार्क के अंदर 5 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी एज 1 से 2 ईयर्स तक है, 3 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी एज 2 से 3 ईयर्स तक है, 6 चिल्ड्रन की एज 3 से 5 ईयर्स तक है, 12 चिल्ड्रन की एज 5 से 7 ईयर्स तक, 9 चिल्ड्रंस की एज जो है वो 7 से 10 ईयर्स तक है, 10 चिल्ड्रन की एज 10 से 15 ईयर्स तक है एंड 4 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनकी एज 15 से 17 ईयर्स तक है। और यहाँ पर हमें कहा गया है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव, कि जो डेटा हमें दिया गया है इसको हमें एक हिस्टोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो क्लास इंटरवल्स हमें दिए गए हैं उन सभी का क्लास साइज सेम नहीं है। जैसे कि जो 1 से 2 है इनके बीच में केवल 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 में भी 1 का ही डिफरेंस है, बट 3 से 5 में 2 का डिफरेंस है, यानी कि इसका जो क्लास साइज़ है वो है 2। इसी तरह से 5 से 7 का भी क्लास साइज़ 2 है, 7 से 10 का भी क्लास साइज़ जो है यहाँ पर ये आ जाता है 3, 10 से 15 का क्लास साइज़ जो है वो है 5 एंड 15 से 17 का जो क्लास साइज़ है वो है 2। यानी कि इन सभी का जो क्लास साइज़ है, जो क्लास विड्थ है इनकी, वो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स कि जो रेक्टेंगल्स या फिर जो बार्स हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे उनकी जो लेंथ होगी उसको हमें पहले कैलकुलेट करना होगा, देन हम यहाँ पर उस हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हियर इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द डेटा हैज़ क्लास इंटरवल्स ऑफ वेरिंग विड्थ, कि जो क्लास इंटरवल्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं उनकी विड्थ वेरिंग यानी कि डिफरेंट्स है, सभी की विड्थ अलग अलग है। सो द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन पर 1 ईयर इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो यहाँ पर जब हम इसको हिस्टोग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये जो क्लास इंटरवल्स हैं इनको हमें रिप्रेजेंट करना होगा एक्स एक्सिस पर, बट जैसे कि क्लास इंटरवल टेबल में हमें दिए गए हैं एज इट इज़ हम उनको अपने हिस्टोग्राम पे यानी कि अपने ग्राफ के पेज पर मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ के ऊपर जो भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर हम नंबर्स को लिखेंगे उनके बीच में इक्वल गैप होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्स एक्सिस पर हमने इक्वल गैप पर पॉइंट्स को मार्क किया है और यहाँ पर हमने जो नंबर्स हैं उनको इक्वल गैप के साथ ही लिखा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। एंड जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है वाई एक्सिस पर इक्वल गैप के साथ, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब यहाँ पर जब हम इसको हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो बार्स की हाइट होगी वो एज इट इज़ उतनी नहीं होगी जितनी की फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, तो उसको हमें अलग से पहले कैलकुलेट करना होगा। तो एक टेबल हम बनाएंगे जिसमें सबसे पहले हमने लिखा है एज इन ईयर्स को, यानी कि जो क्लास इंटरवल्स हमें दिए गए थे वो यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 एंड 15 से 17। इसके बाद जो उनकी फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं उनको भी एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया गया है जैसे कि हमें स्टेटमेंट में दिए गए थे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ ऑफ क्लास को, यानी कि जो क्लास साइज़ है, जैसे कि इनका क्लास साइज़ है 1, 2 से 3 का भी क्लास साइज़ 1 ही है, 3 से 5 का जो डिफरेंस है वो है 2, 5 से 7 का भी डिफरेंस 2 ही है। इसके बाद के जो क्लास इंटरवल हैं जैसे कि 7 से 10 का क्लास साइज़ हो जाएगा 3, 10 से 15 का क्लास साइज़ है 5 एंड 15 से 17 का जो क्लास साइज़ है वो है 2। तो अब यहाँ पर जो बार्स की लेंथ होगी यानी कि जो रेक्टेंगल्स की लेंथ होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे उस गैप के साथ जो गैप हमने फ्रीक्वेंसी के बीच में रखा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्राफ के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने मार्क लगाए हैं वो 1 नंबर के गैप के साथ हैं, 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को उस गैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 5 × 1
इसी तरह से 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई 1, 6 के लिए 6 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह से 12 के लिए 12 मल्टीप्लाई 1, 9 के लिए 9 मल्टीप्लाई 1, 10 के लिए भी 10 मल्टीप्लाई 1 एंड 4 के लिए 4 मल्टीप्लाई 1। एंड इनका जो प्रोडक्ट होगा इन सभी को हम डिवाइड कर देंगे विड्थ ऑफ क्लास से। जैसे कि अगर यहाँ पर विड्थ ऑफ क्लास 1 है तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 1 को हम 1 से ही डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट जो क्लास विड्थ है वो भी 1 है तो 3 इंटू 1 को भी हम 1 से ही डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरवल है उसकी क्लास विड्थ है 2 तो हम 6 इंटू 1 को डिवाइड करेंगे 2 से। देन 5 to 7 की भी जो क्लास विड्थ है वो 2 है तो 12 इंटू 1 को भी हमें 2 से ही डिवाइड करना होगा। फिर जो 7 से 10 का क्लास इंटरवल है उसकी क्लास विड्थ है 3 तो 9 इंटू 1 को भी हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। देन 10 to 15 का जो क्लास इंटरवल का विड्थ है वो है 5 तो इसलिए 10 इंटू 1 को हम डिवाइड करेंगे 5 से। और 15 to 17 का जो क्लास विड्थ है वो है 2 तो इसलिए 4 इंटू 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। एंड इनको सोल्व करने के बाद तो यहाँ पर इसको सोल्व करके हम लिख सकते हैं 1, इसको लिख सकते हैं 3, यहाँ पर 2 से 6 3 पर डिवाइड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। 2 से 12 6 पर डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 ये 3 पर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से जब हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 पर डिवाइड हो जाएगा एंड 2 से 4 को जब हम डिवाइड करेंगे वो 2 पर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई थी अब इतनी लेंथ हमें उस रेक्टेंगल की नहीं रखनी होगी बल्कि जो अभी हमने कैलकुलेट करके इसको फाइंड आउट किया है इतनी लेंथ के जो रेक्टेंगल हैं या फिर जो बार्स हैं हम उनको ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले जो क्लास इंटरवल है 1 से 2 का वहाँ पर जो रेक्टेंगल या वहाँ पर जो बार हम बनाएंगे उसकी लेंथ होगी 5। तो आप यहाँ पर हिस्टोग्राम में देख सकते हो कि जो क्लास इंटरवल है 1 से 2 का यहाँ पर जो बार हमने ड्रॉ किया है उसकी जो लेंथ है वो 5 है। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल यानी कि 2 से 3 के लिए जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे उस रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 3। तो 2 से 3 के लिए जो यहाँ पर रेक्टेंगल हमने बनाया है उसकी लेंथ है 3। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है यानी कि 5 to 7 नहीं 3 to 5 जो 3 to 5 है उसके लिए रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 3। आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसकी फ्रीक्वेंसी तो 6 है बट यहाँ पर जो कैलकुलेट करके हमने फाइंड आउट किया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को वो है 3। तो इसलिए 3 से 5 के लिए तो 3 से 5 के लिए जो हम यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ 3 होनी चाहिए इस तरह से। एंड देन जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा 5 to 7 उसके लिए फ्रीक्वेंसी तो 12 है बट वहाँ पर जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी वो हो जाएगी 6। तो यहाँ पर 5 to 7 के लिए 6 लेंथ तक हम इस बार को या फिर इस रेक्टेंगल को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। देन नेक्स्ट क्लास इंटरवल है हमारे पास 7 से 10, इसकी फ्रीक्वेंसी तो 9 है बट जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट की है वो है 3। तो इसलिए 7 to 10 के लिए 7 से 10 के लिए हम एक 3 हाइट का रेक्टेंगल ड्रॉ कर देंगे। देन जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 10 से 15 उसकी फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन थी 10 बट उसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट की है 2। तो इसलिए 10 to 15 में जो रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे उसकी लेंथ होनी चाहिए 2। एंड जो सबसे लास्ट वाला क्लास इंटरवल है यानी कि 15 से 17 उसकी फ्रीक्वेंसी तो 4 है बट वहाँ पर जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट की है वो है 2। तो इसलिए 15 से 17 में एक 2 हाइट का ही रेक्टेंगल हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक हिस्टोग्राम को बना दिया है जहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट किया है एज इन ईयर्स को एंड यहाँ पर वाई एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को। और यही इस सम में हमें ड्रॉ करने के लिए कहा गया था। तो ये था एक्सरसाइज 14.3 का सम नंबर 8। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।